नमस्कार दोस्तों। इनकी उम्र 30 ईयर्स है और इनका सवाल है, क्या मैं 100-200 करोड़ संपत्ति जमा कर पाऊंगा? तो मेरा जवाब है यस, 100% आप कर पाओगे। ये प्रॉपर्टी डीलर है और बिल्डर भी है। उम्र 30 ईयर्स है, पर इनके हाथ में या तो फॉरेन सेटलमेंट या विदेश से धन प्राप्ति के योग भी लिखे हुए। 37 तक अगर एक लाइन मुझे दिख रही है, वहाँ कहीं पर गड़बड़ होती होगी तो 37 तक संघर्ष रहेगा। अगर वहाँ पर वो लाइन नहीं, अगर वो लाइन है, जीवन रेखा के रूप में ही वो चल रही है, तो इतना संघर्ष आपके जीवन में नहीं रहेगा। मैं वो सारी चीज़ों को आपके सामने रखूँगा। पर यस, आप जो फिगर बता रहे हो वो अचीव कर लोगे आप, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। इतनी अच्छी साइन आपके हाथ में है। और ये एनालिसिस के पहले ही जिसको मैं छोटी साइन समझ रहा था, वो काफ़ी बड़ी निकली, काफ़ी बड़ी। जब किसी व्यक्ति के हाथ में सीधी या धनुषाकार रेखा बने तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम चौड़ाई भी है और साथ में लंबाई भी है, यानी रेक्टेंगल है। तो ऐसे लोग मेहनती भी भरपूर होते और सेल्स और मार्केटिंग में भी एक्सपर्ट होते हैं। और ये मेट्रो सिटी में बिल्डर है। फर्स्ट फैलेंज नुकीला कार्य के प्रति काफ़ी अच्छी जीत होगी। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, लॉजिक के साथ, तत्व के साथ अपनी बात रख पाएंगे। और ऐसे लोग ऑलवेज लॉजिक से बात करते हैं, ऑलवेज, हर जगह इनका लॉजिक यूज होता है। मास्टर होती है ये लोग। और अंगूठा मांसल है तो अपने हितों की रक्षा करने वाले लोग होते हैं। ये उंगली जब बैंड होती है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना भरपूर रहती है। और इनके जो फैलेंज है वो कहीं ना कहीं इम्पल्सिव पर्सनालिटी शो कर रहे हैं। सूर्य की उंगली बड़ी है, व्यक्ति हिम्मती स्वभाव का होता है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो बहुत आसानी से लेते हैं। प्लस जीवन में कैसा भी समय जाए, जीवन का आनंद लेने वाले लोग होते हैं। बुध की उंगली टिल्ट हो रही है, फर्स्ट है फैलेंज, तो पैसा कमाने की ललक भी भरपूर रहती है। और इनके सवाल में वो झलक भी रहा है, इन्होंने जो सवाल पूछा वो। और ये डिजर्व भी कर रहे वो सवाल पूछना, उसमें कोई दो राय नहीं। ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंच रही तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, इन सारी चीज़ों में ये लोग कमज़ोर होते हैं। मैं आपको सलाह दूंगा, आपको अपना अकाउंट कोई बहुत अच्छा पावरफुल व्यक्ति हो उसी को सौंपिए, और मनी मैनेजमेंट भी उसको सौंपिए, क्योंकि ये आपका पर्सनल लेवल पर ये माइनस पॉइंट है। आप लोगों में बाइंग कैपेसिटी भी होती है, कोई बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है आप लोगों के लिए अच्छा व्यक्ति अपॉइंट करना अकाउंट के लिए। ये मेरी आपसे सलाह है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन। ये व्यक्ति को दो चार भाषाओं का जानकार बनाती है, सुंदरता देती है, वाणी मीठी होती है। ये सारे गुण व्यक्ति में पाए जाते हैं। और यहाँ पर एक छोटी सी फिश साइन भी है। और बड़ी फिश साइन वालों को जनरली मैंने यहाँ ऑलवेज पाई है, ऑलवेज। इनको बिजनेस की समझ भरपूर होती है। ये पैसा नहीं देती, ये केवल बिजनेस की समझ देती है। यहाँ पर उभार भी है, तो इस तरह का उभार हो तो व्यक्ति छोटा भी काम करे तो उसका मन करता है मेरा नाम होना चाहिए। पर इनका नाम भी होगा, इनके हाथ में यश साइन भी है, एक यहाँ पर भी है और एक यहाँ पर भी है। तो इनको जीवन में यश भी भरपूर प्राप्त होगा।
अब इनकी साइनों को देखते हैं। एक छोटी सी साइन यहाँ है, देखिए यह साइन कितनी सुंदर है, भरपूर यश मिलेगा, भरपूर। ये स्क्वायर साइन है, इनको मल्टीसिटी का काम भी करवाएगी। ये स्क्वायर अगर कंप्लीट होता है, ये मेरे हिसाब से यहाँ से ओपन है, ये इस तरह से चल रहा है, अगर ये कंप्लीट होगा तो ये इंटरनेशनल लेवल का काम करेंगे। और ऐसे लोगों का इतनी अच्छी साइन है इनके हाथ में कि ऐसे लोगों को अगर इंटरनेशनल लेवल का काम भी करने मिला तो इनको कोई किंतु परंतु नहीं रहती, ये लोग आराम से कर लेते। यहाँ पर भी स्क्वायर बना हुआ है, ये 100% या तो फॉरेन सेटलमेंट है इनके हाथ में, या इंडिया में रहकर इंटरनेशनल लेवल का काम करेंगे ये, और अपनी आय से अधिक अच्छी तरह रहता है व्यक्ति। एक यहाँ पर भी साइन है, और जो साइन मैं यस बोल रहा हूँ इनके सवाल के लिए, वो ये साइन है। एक लाइन यहाँ से निकली और ऐसे घूमकर ये ऐसे जा रही है, और इसके पैरेलल में यहाँ से एक लाइन निकल रही है और ये ऐसे घुमाव ले रही है। ये इतनी बड़ी साइन है और ये मंगल की ओर ही देख रही है। तो जमीन के नीचे से निकलने वाले प्रोडक्ट या जमीन के ऊपर से निकलने वाले प्रोडक्ट, और ये परफेक्ट लाइन में है। ज़्यादातर बिल्डरों के हाथ में मंगल की ओर देखने वाली फिश साइन होती ही है, होती है, और ये साइन आपके हाथ में है। हाँ, ये अच्छा खासा आपको ये अमीर बनाएगी, जो आप बोल रहे हो वो फिगर के ऊपर तक भी पहुंचा सकती है आपको, इतनी बड़ी साइन है ये। आधे सूर्य पर्वत तक लगभग जा रही है, 40% कवर कर रही है। और इस साइन पर मेरा पहले ध्यान था नहीं, मैं इसको यहाँ तक ही समझ रहा था, इसको ऐसे ही समझ रहा था मैं। पर जब एनालिसिस करने बैठा तो ये लाइन को मैंने आगे बढ़ते हुए देखा। सूर्य पर्वत की ओर देखने वाली लाइनें हैं, तो या तो विदेश से धन प्राप्ति या सेवा वाला कार्य, किसी और के प्रोडक्ट को सेल करना, उसको सेवा देना, इस तरह के योग बनेंगे। और शनि पर्वत फ्लैट है, आलस क्या होता है व्यक्ति को पता ही नहीं होता। जुपिटर माउंट बहुत अच्छा है, इस तरह का जुपिटर माउंट हो तो पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं नील बटा नील होती है। इनको खाने का बहुत शौक होता है। पता चले अगर कोई व्यक्ति मुंबई में रहता हो और उसको पता चले सूरत में इस होटल में अच्छा खाना मिलता है तो वहाँ भी चले जाएंगे, इतने शौकीन होते हैं ये लोग, और लोगों को खिलाना भी पसंद आता है। इनको किसी का सुनना पसंद नहीं आता, ये सुनाने वाले लोग होते हैं, ये इनका माइनस पॉइंट रहता है। इनको इज्जत भी भरपूर मिलती है, कहीं पर भी गए तो 4 लोग उठकर जगह देंगे, इतनी इज्जत मिलती है इनको। और थोड़ा सा शरीर में मोटापा जीवन भर रहता है, हल्का सा, ऐसा नहीं कहता हूँ कि बहुत फूल जाता है शरीर, पर हल्का सा मोटापा, एकदम स्लिम ट्रिम कभी नहीं मिलेंगे आपको अच्छे जुपिटर माउंट वाले। और ये अर्ध वलय है, ये आपको धार्मिक बनाएगा,
एक वलय यहाँ पर भी है, ये अति धार्मिक बनाएगा आपको, बहुत ज़्यादा धार्मिक बनोगे, कोई ना कोई मंदिर के आप ट्रस्टी बनोगे जीवन में। मल्टीपल इनकम के सोर्स ऑलवेज रहेंगे। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाएगा। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति को मिलेंगे। अंदरूनी मंगल व्यवस्थित है तो शारीरिक ऊर्जा व्यवस्थित रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ मैं स्टार है कि नहीं वो देख रहा था। स्टार तो नहीं दिख रहा। ये एक लाइन आपको परेशान करेगी, भाई की ओर से, पिता की ओर से या जीजा की ओर से कभी न कभी आर्थिक नुकसान जाने के चांसेस रहते हैं, या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर होते हैं उनके द्वारा जीवन में कष्ट आता है, यानी फाइलें ले लेकर घूमना पड़ता है सालों तक। ये एक माइनस पॉइंट रहता है। तो दो में से कोई ना कोई, कई लोगों को दोनों भी माइनस पॉइंट आते हैं। और मंगल अति उत्तम है तो हिम्मती स्वभाव होता है, जब किसी से मिलेंगे, एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा। और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। चंद्र पर्वत पर देखिए, ये क्लियर कट ट्रायंगल है। ये व्यक्ति को या तो कवि बनाता है या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता है। और ऐसे 3 ट्रायंगल है, या तो आप विदेश सेटल हो जाओगे जीवन के किसी दौर में, या इंडिया में बैठकर कोई ऐसा काम करोगे जो विदेश से धन प्राप्त करवाएगा आपको। दो में से कोई ना कोई एक काम होगा। और ये लाइन, ये भी ट्रैवलिंग लाइन है, व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ट्रैवल करवाती है। और ये भी आपको जन्मस्थल से दूर ले जाने में सक्षम है, यानी ऐसे लोग भी अपने जन्मस्थल से दूर सेटल होते। मुझे इनकी आइडिया नहीं है कि कहाँ पर ये सेटल हुए, कहाँ पर इनका जन्म हुआ है। और ये इतनी छोटी लाइन भी आपको हाजमे का प्रॉब्लम देगी। और चंद्र पर्वत अच्छा है तो पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है। ये लाइनें आपको शेयर मार्केट में भी इंटरेस्ट दिलाएगी। और शुक्र पर्वत अच्छा है, बहुत ज़्यादा उभार भी नहीं, एक जैसा व्यवस्थित चाहिए वैसा आपका शुक्र पर्वत है। हृदय रेखा अति उत्तम, आप पैसों के साथ साथ लोगों का दिल भी जीतोगे। बहुत दयालु किस्म के इंसान होंगे आप, यानी एक तरह से ये लोग ईश्वर टाइप के लोग होते हैं, ईश्वर के देवदूत। सबका भला करना, किसी का बुरा नहीं करना, ये इनकी फितरत होती है। प्यार का प्रदर्शन करना इनको पसंद आता है। एक्सपेक्टेशन लाइफ से ज़्यादा रहती है, ये केवल माइनस पॉइंट होता है। हाँ, हाथ के नीचे के लोगों से काम भी ज़्यादा अच्छा ले पाते हैं। और इस तरह की हार्ट लाइन वाले, अभी जैसे इनकी शादी हुई तो पत्नी रसोई में होगी तो उसके पीछे पीछे घूमेंगे, यानी प्यार का प्रदर्शन करना इनको पसंद आता है। एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, मित्रों को, सगे संबंधियों को पैसा दोगे वो पैसा वापस नहीं आएगा। और ये लाइनें माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है। आपकी माइंड लाइन पूरी जुपिटर से स्टार्ट हो रही है और अप टू एंड तक जा रही है। यह आपको अति महत्वाकांक्षी बनाती है और आप अपनी महत्वाकांक्षा पूरी भी करेंगे। हाँ, थोड़ी माइंड लाइन छोटी है, थोड़ा दबाव आने पर गुस्सा भी आता होगा। अब जो मैं सब्जेक्ट बता रहा था, ये इसको मैं अगर जीवन रेखा मानता हूँ तो ये यहाँ तक जा रही है और यहाँ से ये एक अलग लाइन निकल रही है। अगर ये जीवन रेखा कंप्लीट है तो आपको केवल राहु रेखा परेशान करेगी। अगर ये जीवन रेखा नहीं है, पर 99.99% ये जीवन रेखा है, दूसरी कोई रेखा दिख ही नहीं रही है, तो आपको कोई बीच में ऐसा सब्जेक्ट नहीं आएगा जिसमें आप त्रस्त हो जाओगे।
और ये है भी, क्योंकि इसी लाइन पर सब कुछ राहु रेखाएं भी चल रही है, तो हम इसी को जीवन रेखा मान लेते हैं, तो आपको तकलीफ आने वाली नहीं है। हाँ, ये राहु रेखा आपको डिस्टर्ब करेगी, ये आपको परेशान करेगी, पर इस लेवल की साइन में राहु रेखा है आपका बहुत कुछ ले नहीं पाती। हाँ, नेगेटिव फीलिंग जरूर देगी आपको। अगर ये जीवन रेखा यहाँ पर स्टॉप हो जाती है, जैसे ये चली, तो ये फिर ये इतना जो समय होगा आपका 2-4 साल का, ये आपको त्रस्त कर देगा, आपको पता नहीं चलेगा आपके जीवन में क्या हो रहा है। पर ये 99% ये लाइन आगे ही बढ़ रही है और इस तरह ही जा रही है, तो आपको ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं। केवल राहु रेखा आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगी जीवन में। एक 26 के आसपास मुझे राहु रेखा दिख रही थी, इस लाइन ने आपके जीवन में शहनाई का काम किया 30 के आसपास, और इसी पीरियड के आसपास कोई ना कोई नियर एंड डियरर की डेथ भी मुझे शो हो रही है। और छोटी छोटी राहु रेखा आपको शादी के बाद भी चालू हो गई है, और फिर ये आएगी राहु रेखा बड़ी वाली, ये 32 के आसपास आएगी। उसके बाद एक राहु रेखा 33 के आसपास भी आपको आएगी, ये 32 और ये 33। उसके बाद 36 और 38, ये 2 राहु रेखाएं और परेशान करेगी। यानी हर 2-2 साल में आपको राहु रेखाएं है, पर जिस तरह की साइन है उस वजह से ये राहु रेखाओं से बहुत ज़्यादा आपको तकलीफें नहीं आएगी। जो हम जीवन रेखा देख रहे थे, अगर ये जीवन रेखा इसी तरह यहाँ स्टॉप हो जाती है, तो ये जो गैप रहेगा 2-4 साल का, ये आपको त्रस्त कर देगा। अब चलते हैं इनके नॉर्मल पाम पर। तो जहाँ अगर जीवन रेखा ना हो तो व्यक्ति को कुछ सूझता नहीं उस समय कि उसके जीवन में क्या चल रहा है। और एक बदलाव आएगा आपके जीवन में 35 के आसपास, और एक बदलाव आएगा 37 के आसपास। अब ये बदलाव में 4 वस्तुएं होती है, घर बदलोगे, शहर बदलोगे, व्यवसाय बदलोगे या देश बदलोगे, 4 में से कोई ना कोई एक बदलाव आपके जीवन में आएगा, और इसके बाद आपको जीवन काफ़ी स्मूथ होता हुआ दिखेगा। फिर ये राहु रेखा आएगी आपके जीवन में 41 में, फिर 46 में, फिर 52 और 54 और 56 में यात्रा है प्लस ऑफशूट है, और यात्रा है। और उसके बाद 61 में भी ऑफशूट है और नियर एंड डियरर की डेथ है। उसके बाद ना कोई राहु रेखा है ना कुछ है। और यात्राएं भरपूर करनी पड़ेगी आपको जीवन में, तो आपको सफलता तो मिलने वाली, खाली मैं यहाँ पर पजल हूँ बस इस जगह पर। अब आपकी फेट लाइन पर देखें तो एक कट, बड़ा कट जो लग रहा है वो केवल यहाँ लग रहा है। ये एज होगी 41 में, ये आपको आर्थिक नुकसान बड़ा कराएगी यहाँ पर आपको। बाकी ये एक कट यहाँ पर भी है, और ये कट है आपकी एज 46 के आसपास। एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है 51 में, 53 में, और ये मल्टीपल इनकम, इन्वेस्टमेंट की इनकम और एक इनकम की लाइन चालू होगी। ये एज लगभग 46 के आसपास, और यहाँ पर कट लगेगा
48 के आसपास, और ये 48 से बहुत अच्छा पैसा देगी। आपकी धन रेखा में जैसे जैसे आप जीवन में आगे बढ़ोगे वैसे अच्छी ही बनती जा रही है, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। और 41 के बाद तो बहुत ज़्यादा अच्छी बन रही है, और ये भी लाइन अप टू बुढ़ापे तक। और इन्वेस्टमेंट की लाइन है ही आपके जीवन में, कोई तकलीफ वाला काम ही नहीं है। बस मुझे केवल ये जीवन रेखा और इसके बीच में जो 2-4 साल का समय होगा वो थोड़ा सा आपको विचलित कर सकता है, अगर ये जीवन रेखा नहीं रही तो। पर ये भी जीवन रेखा ही लग रही है, तो मैं 99% जीवन रेखा है आपके हाथ में, 99%। बाकी राहु रेखा है आपको परेशान करेगी, इसके अलावा कोई आपको प्रॉब्लम नहीं। जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ेगी आपकी इनकम बढ़ती ही जाएगी, और 41 के बाद, इस कट के बाद तो और ज़्यादा बढ़ेगी, और फिर एक और कट लगेगा। बाकी फिर जीवन में कोई ऐसे कट नहीं है जो आपको परेशान करे। आपको ईश्वर ने इतनी बढ़िया सुंदर सी साइन दे दी है, कोई चिंता करने वाली बात ही नहीं है। खूब प्रगति करोगे आप। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।